जय श्री राम प्यारे साथियों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त ठाकुर विष्णु प्रताप आप सभी का एग्जाम योद्धा विदेवीएस परिवार में स्वागत करता हूं। और अब तक आपने रीजनिंग के अंतर्गत वर्णमाला परीक्षण जिसका मतलब अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल टेस्ट बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का अध्ययन किया। आज हम आपको सिखाएंगे वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द संरचना। तो इसमें आपसे निम्न तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कोई शब्द दिया जाएगा, उनसे एक शब्द बनाना होगा, या एक शब्द दिया जाएगा, उनसे पूछ लिया जाएगा इनसे कौन सा शब्द नहीं बनता है, और शब्द से एक सार्थक शब्द बनाना, और दिए गए शब्द के चुने गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। और चौथा प्रकार होगा कि दिए गए शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। और एक पांचवा प्रकार होगा कि शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो इनको आज बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो आपके लिए कैसे सवाल किए आते हैं वो हम बताएंगे। जैसे दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प के शब्द बनाना। तो आपके लिए एक शब्द दिया जाएगा, जैसे प्रिपरेशन। आपके लिए एक शब्द ऐसे प्रिपरेशन दिया जाएगा, और इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। तो आपके ऑप्शन होंगे PAMPER, दूसरा ऑप्शन होगा रिपीट, तीसरा ऑप्शन पार्टीशन, चौथा है पैरट। आपको इससे एक शब्द बनाना है, तो ऑप्शन में कौन सा शब्द बना है आपको देखना है। देखते हैं पहले पैम्पर, तो प्रिपरेशन में एम कहीं ना है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद रिपीट, तो रिपीट के लिए आप REP, और इसमें डबल ई आ रही है और इसमें डबल ई नहीं है, इसलिए ये भी शब्द नहीं बनेगा। अब देखते हैं पार्टीशन, तो इसमें TI डबल नहीं है, तो ये भी शब्द नहीं बनेगा। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन पैरट, तो इसमें देखते हैं PARROT, यानी पैरट आपका बन जाएगा। ऐसा आपको विकल्प एक शब्द दिया जाएगा, और जिससे आपके लिए ऑप्शन में से उत्तर छांटना है। तो इसका सही आंसर पैरट बन जाएगा। और दूसरा है कि दिए गए शब्द से विकल्प का शब्द ना बनना। आपके लिए एक शब्द दिया जाएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका शब्द है, और आपको इससे ऐसा विकल्प ढूंढना है जो इस शब्द से नहीं बनता हो। आपके ऑप्शन है ट्रस्ट, नंबर 2 है ट्यूशन, नंबर 3 डिस्टर्ब,
और नंबर 4 सिचुएशन, SITUation, यहाँ पे सिचुएशन, ये आपका शब्द है। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि दिए गए शब्द से विकल्प का कौन सा अक्षर यानी कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो आप इसमें देखते हैं, पहले ही ऑप्शन देखते हैं, ट्रस्ट, TRUST, तो ट्रस्ट बन जाएगा आपका। ट्यूशन नहीं बनेगा। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, TRUST, अच्छा हाँ यार, इसमें आपसे पूछ रहा दिए गए शब्द से कौन सा नहीं बनेगा। ट्रस्ट भी बन जाएगा और ट्रस्ट, TRU और ST, ये ट्रस्ट बन गया। और ट्यूशन, TUTION, ट्यूशन भी बन जाएगा। और डिस्टर्ब, DISTURB, यानी डिस्टर्ब भी बन जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा नहीं बनेगा, सिचुएशन नहीं बनेगा। देखते हैं, SITU, डिस्टर्बेशन में आपका ये नहीं है, इसलिए आपका ये शब्द नहीं बनेगा। आपके लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं और तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है दिए गए शब्द से सार्थक शब्द बनाना। तो आपके लिए एक अक्षर दिया जाएगा, जैसे GTAENM, 1 2 3 4 5 6। आपके लिए ऐसा शब्द दिया जाएगा, इससे एक सार्थक शब्द बनाना है। आपके ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे इसमें, 1 3 2 6 4 5। दूसरा विकल्प होगा 635 142। तीसरा ऑप्शन 132 546। और चौथा ऑप्शन होगा 631 542। तो आपसे एक ऐसा शब्द दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिए गए शब्द से एक सार्थक अंक बनाना है। तो आप देखेंगे कि GTAENM से कौन सा शब्द बनता है। तो आप देखेंगे MAGNET, मैग्नेट। आपसे इस शब्द से एक शब्द बनेगा मैग्नेट। तो आपको इसमें सार्थक क्रम में रखना है और देखना है ये कौन से ऑप्शन में आता है। तो एम आपकी 6 नंबर पे है, तो आप देखेंगे 6 नंबर वाला ऑप्शन लेंगे। एक ये है और एक ये है। तो एम आपकी क्या नंबर पे है, 3 नंबर पे, यानी दोनों में 3 नंबर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे जी 1 नंबर पे आता है। तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। आपके लिए ऐसे सवाल दिए जाएंगे जो आपको इनसे सार्थक शब्द बना के ऑप्शन देखना होगा। और इसके अलावा
तीसरे प्रकार के सवाल हैं, ये दिए गए शब्द के चुने गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसमें आपको एक सवाल दिया जाएगा, जैसे एक शब्द दिया जाएगा RAIN रैन फॉरेस्ट। रैन फॉरेस्ट शब्द दिया जाएगा। तो और आपसे एक शर्त होगी इसमें कि बाएं से ही गिनने पर, ठीक है, बाएं से दाएं ओर गिनने पर पहला, रैन फॉरेस्ट के बाएं से दाएं गिनने पर रैन फॉरेस्ट के दूसरे और सातवें, दूसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर X होगा। और एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उत्तर Z होगा। आपके लिए एक शब्द दिया जाएगा जैसे रैन फॉरेस्ट, तो इसमें बाएं से दाएं गिनने पर रैन फॉरेस्ट के दूसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर X होगा। आपके ऑप्शन होंगे X, Y, Z और चौथा U। तो इसमें आपसे बोल रहे हैं अगर दूसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर X होगा, और एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उत्तर Z होगा। तो आप इसमें देखेंगे दूसरा, सातवां, आठवां और 10वां अक्षर उठाएंगे, A और R, E और 10वां है T। तो आपको इसमें से अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। कितने बनेंगे आप देखते हैं, TEAR, TEAR। आपका एक शब्द बन गया टीयर। क्या दूसरा भी कोई बनेगा? तो देखते हैं, RATE, यानी दूसरा शब्द बनेगा आपका रेट। और ये दोनों शब्द अर्थपूर्ण हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर X होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या लगेगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रकार, ये दिए गए शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। यानी दिए गए शब्दों के अक्षरों से एक स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसमें आपको शब्द दिया जाएगा कोई, जैसे मान लेते हैं AIPR।
तो इससे आप कितने शब्द बना सकते हैं? ऑप्शन होंगे आपके 1, 2 और तीसरा ऑप्शन होगा 3 और चौथा ऑप्शन होगा कोई नहीं। तो AIPR से आप कितने अच्छा बना सकते हैं? तो आप देखेंगे इससे PAIR अर्थात पेयर, और पेयर को हिंदी में कहते हैं जोड़ा। तो आपने यहाँ पर एक शब्द बनाया, क्या इससे और कोई सा शब्द बनेगा? देखते हैं, कोई सा भी शब्द और नहीं बन सकता है, एक ही शब्द बनेगा इससे आपका। तो आपका ऑप्शन इसमें एक हो जाएगा। इसी प्रकार का दूसरा लेते हैं, ACRS। इससे कितने स्वतंत्र रूप से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? अर्थपूर्ण बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा शब्द बनाना, इन 4 अक्षरों से ऐसा शब्द बनाना है कि जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी शब्द बना दें। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन होंगे आपके 1 भी नहीं, 2 ऑप्शन होगा 2 और तीसरा ऑप्शन होगा 3 और चौथा ऑप्शन होगा केवल 1। तो आप इसमें देखेंगे कितने शब्द बन सकते हैं। तो इसमें आपके लिए देखते हैं, एक शब्द बनेगा ARCS, आर्क। इसका मतलब होता है वृत्त या चाप, वृत्त चाप। और दूसरा शब्द बनेगा CARS, कार्स। इसका तो आपको पता ही है। और तीसरा है स्केयर, SCAR, अर्थात ACRS से 3 अर्थपूर्ण शब्द बन गए हैं। तो इसका आंसर 3 होगा। आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ये ज़्यादा कठिन है, ऐसे ज़्यादा कठिन सवाल पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, सरल ही पूछे जाते हैं जिससे आप भी आसानी से आंसर निकाल सकें, उनके कर सकें। इसके बाद आप देखेंगे 5वें प्रकार के सवाल। शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। आपके लिए सवाल दिया जाएगा, ऐसा होगा सवाल, ऐसा अक्षर, ऐसा एक अक्षर बताइए, अक्षर बताइए, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द
नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में लगाया जा सके। शब्दों में लगाया जा सके। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में लगाया जा सके। तो आपके निम्न शब्द होंगे जैसे TEAM टीम, और टीम के बाद IP LIP ON और IN। आपके ऑप्शन दिए होंगे ऐसे ST STL और A। चौथा ऑप्शन A। तो निम्नलिखित में से आपको एक शब्द उठाना है। इन ऑप्शन में ऐसा शब्द देखना है कि ये शब्द दिए हैं, इनका एक जिसमें सभी में लग सके। तो ऐसा कौन सा अक्षर है देखते हैं। टीम में नहीं लगेगा, टिप बन सकते हैं, और टी से लिप में कोई नहीं लगेगा, लोन भी कोई शब्द नहीं है, और ये तो आप इसमें देखेंगे ऐसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा स्टीम, और ऐसे एक शब्द बन सकता है ITL SIT सिट, और एस लगाकर स्लिप भी बन सकता है स्लिप, और एस लगाकर एस ऑन में एस लगाकर सन बन सकता है, और एस लगाकर SIN सिन। सिन का मतलब पाप, सन्मानी बेटा, स्लिप सिट मानी बैठना। ये आपके शब्द बन सकते हैं। ऐसा ही आपको एक सवाल और देते हैं। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में लगाया जा सके। आपके ऑप्शन होंगे HAT हैट, BAR और बैट, PIN, और चौथा होगा पांचवा WATH। निम्नलिखित शब्दों में एक ऐसा अक्षर देखना है जो सब में लगे जाए। ऑप्शन होंगे आपके A, दूसरा ऑप्शन होगा B, तीसरा ऑप्शन होगा D, और चौथा ऑप्शन होगा E। तो इन चारों में से आपको एक अक्षर ऐसा ढूंढना है जो इन सब शब्दों में लग जाए। हैट ए लगाएंगे नहीं बनेगा, इससे BARB कोई शब्द नहीं बनता है। और इसी में आपको देखना है, आप सबसे पहले ई देखेंगे उठाकर, तो देखेंगे HATE हैट। हैट मानी क्या होता है? घृणा करना, यानी नफरत करना। हैट मानी नफरत मान लेते हैं। और BARE इसमें एक शब्द लगाएंगे ई लगाकर, ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया।
और बेयर का मतलब क्या होता है? नंगा। और फिर देखते हैं बैट, BATE। और बेट, बेट से क्या बनता है? बेट मानी होता है गुस्सा। और इसके बाद बैट के बाद देखते हैं पिन, पिन में ई लगाएंगे तो ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। और पिन, पिने का मतलब होता है देवदार, जिसे चीड़ भी कहते हैं। देवदार का पेड़ तो आपने सुना ही होगा, ये देवदार की स्पेलिंग है पिने। और इसके बाद BATH, और इसमें ई जोड़ेंगे तो ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। और वेद का अर्थ होता है स्नान या नहाना। तो आपको मैंने ये आज समझाया है, इनका एक एक ही सवाल लेकर समझाया आपको। कल मैं इसके लिए दूसरी क्लास लेकर आऊँगा वर्ड फॉर्मेशन की, और आप बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर भी करें। धन्यवाद।